जय श्री राम मित्रों, आज हम आपके लिए ऐसी जानकारी लाए हैं कि जो आपने कभी सुनी नहीं होगी। क्या आपने सुना है कि जीवन में अधिक ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए एक गुरु का होना बहुत आवश्यक है? क्या आपने अपनी जिंदगी में कोई गुरु बनाया है? यदि आपने आध्यात्मिक पथ के लिए अगर कोई गुरु धारण नहीं किया है और आप मनुष्य रूप में किसी को भी गुरु धारण नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। आप अपने मत के अनुसार ही अपने इस शिवरात्रि पर्व पर भगवान भोलेनाथ को कैसे गुरु रूप में धारण कर सकते हैं, कैसे उनसे मंत्र सिद्धि के लिए या अन्य सिद्धियां प्राप्त करने के लिए कैसे एक रुद्राक्ष की माला को अपने लिए भगवान भोलेनाथ से सिद्ध करवा सकते हैं और अपने पूजा विधान में उसका चमत्कारी प्रभाव ला सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको वो सभी उपाय बताएंगे कि भगवान भोलेनाथ को कैसे आप अपने सदगुरु रूप में गुरु रूप में प्राप्त कर सकते हैं, कैसे भगवान भोलेनाथ आपको सभी रिद्धियां सिद्धियां प्रदान करने के लिए अपने चमत्कारों से भरी हुई माला आपको कैसे भेंट करेंगे। ये सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बाबा का आशीर्वाद चैनल आपके धन और स्वास्थ्य लाभ एवं आध्यात्मिक उन्नतियों के लिए ही बनाया गया है। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों से भी करवाना। हम आपको बताना चाहते हैं गुरु का महत्व बहुत ज्यादा होता है। आपने ये दोहा तो सुना ही होगा, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गुरु गोविंद दियो बताए। इसका अर्थ है कि भगवान से भी बढ़कर गुरु होते हैं। गुरु की महिमा कहीं नहीं जा सकती। हर जन्म में जब भी भगवान ने अवतार लिया है तो गुरु की महिमा बताते हुए जरूर से जरूर गुरु को धारण किया है उन्होंने, और अपने सभी कार्यों में गुरु को ही याद करके हमेशा उन्होंने किसी भी राक्षसों का वध किया हो या कोई भी पुण्य के कार्य किए हों तो सबसे पहले वो अपने गुरु को प्रणाम करके ही कार्य करते हैं। इसलिए हर कार्य से पहले गुरु का स्मरण करना, गुरु को याद करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए आज हम आपको भगवान भोलेनाथ को इस विशेष पर्व महाशिवरात्रि के दिन या आप किसी भी सावन में सोमवार को, पूर्णिमा के दिन या प्रदोष व्रत में कैसे भगवान भोलेनाथ को अपने गुरु रूप में धारण कर सकते हैं बगैर किसी को बताए और अपने आप आध्यात्मिक उन्नतियां या अपनी मनोकामनाएं पूरी करवा सकते हैं। रिद्धि सिद्धियों के स्वामी बन सकते हैं आप भगवान भोलेनाथ को गुरु रूप में धारण करने के बाद। भगवान भोलेनाथ को गुरु रूप में आप कैसे धारण करें, ये जानकारी अब हम आपको बता रहे हैं। मैं सबसे पहले बालाजी को, भगवान भोलेनाथ को और अपने गुरु को प्रणाम करता हूं और आपको ये जानकारी बताने के लिए आगे बढ़ता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मनुष्य के जीवन में गुरु का वो स्थान होता है जो स्थान भगवान को भी प्राप्त नहीं है। गुरु आपको भगवान के द्वारा दिए गए या फलों से या भगवान यदि रुष्ट हो जाएं तो उससे भी आपको बचा सकते हैं। भगवान किसी भी देवता के द्वारा आपको दिए गए जो दुख, तकलीफ, दोष लगाए जाते हैं उनसे भी आपको बचा लेते हैं। इसलिए भगवान भोलेनाथ को क्या विधि विधान है जो आप गुरु रूप में धारण कर सकते हैं, अब सुनिए। सोमवार, सावन, प्रदोष व्रत, महाशिवरात्रि के दिन आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर, धूप दीप नैवेद्य लेकर, फल लेकर और गंगाजल का लोटा लेकर शिवालय जाएं। वहां जाकर भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग की भरपूर अच्छी प्रकार से पूजा अर्चना करें। पूजा अर्चना करने के बाद और आप ये प्रण लेंगे हाथ में
अंजुलि भरकर गंगा जल लीजिए या सामान्य जल भी ले सकते हैं, उसमें गंगा जल का आवाहन कर लें और संकल्प लें क्या कि मेरा नाम अमुक है। अमुक की जगह पर आप अपना नाम लिख सकते हैं। जैसे मैं कोई भी नाम यहाँ बोल देता हूँ, मेरा नाम हर्ष है, मैं अमुक गोत्र का हूँ। अमुक की जगह आप अपना गोत्र बताएंगे, जैसे मलिक है या हुड्डा है या दहिया है या शर्मा जी हैं। इस प्रकार से मैं फलाने गोत्र का हूँ। मेरे पिता का नाम अमुक है, अपने पिता का नाम लेंगे आप। मैं इस गांव का हूँ, गांव का नाम लेंगे आप। मैं इस स्थान पर रहता हूँ, अपना एड्रेस बताएंगे आप। और उस जल को पूरी श्रद्धा से हाथ में लिए हुए दोनों आंखें बंद करके भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे इस संकल्प में कि मैं आपको अपना गुरु धारण करता हूं। अपने कर्म से, वचन से, हर प्रकार से, हर कार्य करने से पहले मैं आपका नाम लूंगा। मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जिससे भोलेनाथ की किसी भी प्रकार से अवहेलना हो या मुझे दोष लगे। मैं भगवान भोलेनाथ की ही मर्जी से सारे काम करूंगा। आज से मैं आपको गुरु धारण करता हूं और आज से मैं आपका शिष्य हूं। आप मुझे शिष्य रूप में अपना लें। मैं आज से आपको अपना गुरु ही समझूंगा। और जल को जमीन में भोलेनाथ के सामने ही अर्पण कर दें और कहें, मैं आज से जब आपको गुरु धारण करता हूं तो यहाँ की हवा, पानी, पृथ्वी सभी इस बात के गवाह हैं कि मैं आपका शिष्य हूं। आज से मैं शिव विरोधी कोई भी काम नहीं करूंगा। सदैव आपकी अनुसार ही अपनी पूजा पाठ, काम, पूजा अर्चना, व्रत, नियम करूंगा और हमेशा कोई भी कार्य करने से पहले आपको हमेशा याद रखूंगा। अपने खाना खाने से पहले आपको खिलाऊंगा, नहाने से पहले नहलाऊंगा और कहीं भी जाने से पहले हमेशा आपको अपने हृदय में धारण करके लेके जाऊंगा। अब भगवान भोलेनाथ को गुरु रूप में धारण करने के बाद आप उन पर अपनी रुद्राक्ष की माला, विशेष तौर पर रुद्राक्ष ही लें, रुद्राक्ष की माला को भोलेनाथ पर चढ़ा दें और वहीं बैठकर मंत्र का उच्चारण करें। भगवान भोलेनाथ का पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय जपते रहें और इंतजार करें कि वहां पर पूजा करने वाले जो अन्य लोग आएंगे वो कम से कम 11 या 21 या 51 व्यक्ति जब तक आकर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना ना करें तब तक आप वहां बैठकर जाप करते रहें। और जो आपने माला भोलेनाथ पर चढ़ाई है, भोलेनाथ उस पूजा अर्चना से जो अन्य भक्त भी कर जा रहे हैं उससे आपकी माला में प्राण प्रतिष्ठा कर देंगे। और भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा से जब आप उस माला को लेकर घर आएंगे और सुबह शाम नित्य नियम से भगवान भोलेनाथ को याद कर गुरु रूप में उस माला पर भगवान का मंत्र जाप करेंगे तो विशेष तौर पर भगवान भोलेनाथ की कृपा आपको कुछ ही दिनों में महसूस होने लग जाएगी कि भगवान भोलेनाथ ने मुझे सच्ची में शिष्य रूप में अपना लिया है और उन्होंने गुरु रूप में मेरे सिर पर अपना हाथ रख दिया है। तो इस प्रकार से शिवलिंग पर जब आप सारी की सारी विधि विधान से इस प्रकार गुरु धारण करके और वहां से वो माला लेकर जो अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी पूजित हो चुकी है और जिसमें भगवान भोलेनाथ की कृपा से प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, वो अच्छी प्रकार से आपको साधना में उन्नति दिलाना शुरू कर देगी। और उस जागृत माला से जो कि आपने भगवान भोलेनाथ से स्वयं प्राप्त की है, उन्हें गुरु रूप में धारण करने के बाद जब आप उस माला पर जाप करेंगे, पंचाक्षरी मंत्र का जाप करेंगे तो भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती रहेगी। भगवान भोलेनाथ हमेशा अपने भक्तों को अपने दिल से हमेशा आशीर्वाद देकर फलीभूत कराते हैं। अपना जो भी मनोरथ आप लेकर भोलेनाथ के पास जाते हैं, भगवान भोलेनाथ विशेष तौर पर आप पर कृपा करते हैं। तो इस तरह की अन्य जानकारियों के लिए कि भगवान भोलेनाथ की शिवरात्रि के उपलक्ष्य में
सोमवार को प्रदोष व्रत में या सावन में किस प्रकार से आप पूजा आराधना करके ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं, धन एवं स्वास्थ्य लाभ, यहाँ तक कि भोलेनाथ तो मृत्यु से भी अपने भक्तों को उबार लेते हैं। किसी को जीवन में संकट पड़ गया है, काल सर्पदोष ने घेर लिया है, या अन्य ऐसी जीर्ण शीर्ण अवस्था हो चुकी है, या आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा हीन हो चुकी है, तो भगवान भोलेनाथ को शिवरात्रि के विशेष उपलक्ष्य में या सोमवार के दिन या सावन में या प्रदोष व्रत में कैसे आप खुश करेंगे, कैसे आप उनकी विशेष कृपा पाएंगे, उसके अनेक उपाय बाबा का आशीर्वाद चैनल पर हमने डाल दिए हैं। अन्य वीडियो देखें, लाइक कमेंट शेयर करें, और यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो हमारा हौसला बढ़ाने के लिए इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं, इस जानकारी को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं ताकि हमारा हौसला बढ़े। जय श्री राम, जय भोलेनाथ।